जय जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव में संपत्ति है ही। ये दो प्रकार से संपत्ति है, जागृत संपत्ति और भ्रमित संपत्ति। आज जो मानव ने संपत्ति मान लिया है, जिसको इकट्ठा करना चाह रहा है, जिसको एकत्रित करना चाह रहा है, जिसको जमा करना चाह रहा है, वो ज़मीन जायदाद समझ लिया है। उसने लैंड बिल्डिंग्स को ही बनाना या स्पेस को या आकाश तत्व को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये आकाश मेरा है, ये स्पेस मेरा है। स्पेस को लेना वो प्रॉपर्टी समझता है। स्पेस को कोई पकड़ भी नहीं सकता। ठीक है, इट्स लाइक दिस। ऐसे ये स्पेस है, यदि आप इसको यहाँ देखेंगे तो ये पकड़ में नहीं आएगा। वो बोलेंगे मेरा है, पर ये स्पेस कैसा है मेरा। तो उस स्पेस को उसने सोच लिया ये मेरी प्रॉपर्टी है, इतना मेरा जो जगह है, ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा स्पेस है, ये इतनी मेरी जगह है, इतनी मेरी एकड़ है। ये सबसे बड़ी भ्रमित अवस्था है हर मानव की आज। उसने वो समझ लिया ये पूरी मेरी ज़मीन है, ये मेरा पूरा वर्चस्व है, ये मेरा पूरा जायदाद है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, मानव बहुत ज़्यादा अहंकार हो रहा है। इसका तो ये शरीर भी नहीं है मानव का 100 साल मैक्सिमम शरीर है। ठीक है, कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं उसकी मैक्सिमम एज होती है 100 ईयर्स। सीमेंटेड की, पत्थरों की अलग है, ठीक है, लकड़ियों की अलग है, जो हज़ारों तक जाती है, हज़ारों साल तक। पर जो हम ये बता रहे हैं ये असली जायदाद नहीं है, जिससे जो भी ये संपत्ति समझ रहा है भ्रमित संपत्ति, वो सिर्फ विपत्ति बनती है। इससे किसी प्रकार की भी सुख समृद्धि नहीं आती। ये सिर्फ मानव को सुविधा संग्रह के लिए ही है। सिर्फ इकट्ठा करना चाह रहा, सुविधा प्राप्त करना चाह रहा है। और कोई मानव सुखी नहीं हुआ, भले वो पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, सब दुखी बैठे पड़े हैं। सबके पास सब हाईली फैसिलिटीज़ हैं। क्या करोगे? तो बात ये आ रही है कि जागृत संपत्ति क्या है। ये हर मानव के अंदर है, पर वो चैनल चालू नहीं हुआ। जागृत संपत्ति है उसका स्वयं का व्यवहार। ठीक है, वो व्यवहार क्या है? व्यवहार है स्वयं को प्राप्त करने का। व्यवहार ही दौलत है। यदि व्यवहार संपूर्णता रूप से प्रेम पूर्वक रहा, श्रद्धा पूर्वक रहा, विश्वास पूर्वक रहा, कृतज्ञता पूर्वक रहा, आनंद पूर्वक रहा, सम्मान पूर्वक रहा, तो वो प्रॉपर्टीज़ हैं हर मानव की। पर मानव क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी किसको समझ लिया? उसको लगता है कि प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग है, उसको लगता है कि प्रॉपर्टी एक ज़मीन है, उसको लगता है कि एक दुकान है, उसको लगता है कि एक घर है। इसको बेच बेच के वो डबल करते रहता है। और होता क्या है, सिर्फ नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, सिर्फ नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में नंबर बढ़ते हैं, याद रखना। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जो भ्रमित प्रॉपर्टीज़ है उसमें नंबर बढ़ेगा। ठीक है, पर जागृत प्रॉपर्टी में, जागृत संपत्ति में शब्द बनेंगे। आज तक जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, ये शब्द लिखे गए हैं, नंबर नहीं। नंबरों को इकट्ठा करना भ्रमित संपत्ति है। नंबरों से
आप किसी को संदेश भेज सकते हैं, कैन ट्रांसमिट द मैसेज, बट द मैसेज विल बी डिलीवर बाय द वर्ड्स ओनली। तो मानव को ये बीच आज पहली बार ये डिक्लेयर करा जा रहा है कि संपत्ति जो है वो शब्दों की संपत्ति होती है। जो मानव शब्द रूप में कह के जाता है वो उसकी असली संपत्ति होती है। शब्द ही ज्ञान है, शब्द ही जागृति है, शब्द ही समझ है। नंबर को क्या समझोगे? ठीक है, नंबर दूरी बताएगी, पर उसका व्यवहार उसकी शून्यता बताएगी। ठीक है, तो इसलिए हर मानव को असली संपत्ति पता चले। जो असली संपत्ति, जो क्वालिटीज़ होती हैं वो गुणों में होती हैं। स्वयं के अंदर जो गुण होते हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, उसमें मूवेबिलिटी है कि नहीं, उसमें स्ट्रेंथिंग है कि नहीं, शक्ति है कि नहीं, ठीक है, उसमें टफनेस है कि नहीं, शॉक एब्जॉर्बर है कि नहीं, ये सब प्रॉपर्टीज़ है। ये होना चाहिए मानव के अंदर। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोई भी मटेरियल के अंदर भी। कोई स्टील की प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है, टेंसाइलिटी बोलेंगे हम, टफनेस बोलेंगे, हार्डनेस बोलेंगे, डक्टिलिटी बोलेंगे, तो वो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, तत्वों की। तो हर मानव तत्व, मानवता की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाहरी नहीं होती है, ठीक है, वो आंतरिक होती है। यदि व्यवहार बढ़िया रहा तो दौलत है, ठीक है। जिस दिन व्यवहार नहीं रहे उस दिन सब दौलत 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की दौलत। जिस दिन व्यवहार टूट जाता है 2 कौड़ी की दौलत, सब छोड़ के भागोगे आप, अपनों के साथ, दोनों दूर पराओं के साथ छोड़ो। तो हर मानव को पहले ये समझ लेना है कि व्यवहार ही दौलत होती है, ठीक है। जिस दिन व्यवहार नहीं रहा तो आदमी ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, छोड़ेगा, दुनिया छोड़ के चले जाएगा। क्या कर लोगे? ठीक है, कई लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग, क्या हो रहा है? क्योंकि व्यवहार नहीं है। यूएस ले लो, यूके ले लो, मेट्रो सिटीज़ में ले लो, बच्चों को देख लो, 13 साल में सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार नहीं है। न माँ बाप जाने, न पति पत्नी जाने, न भाई बहन जाने, वे चल रहे हैं भाग दौड़ भ्रमित अवस्था में। तो चलो उसमें भागते रहना, जमीन जायदाद और इसमें ही इसको इकट्ठा करते रहना, उसने सोच लिया यही जीवन है। नहीं, ये बहुत बड़ी गलत हो रही है आज मानव जाति के साथ, मानवता के साथ। तो इसलिए जागृत होइए और सचेत होइए, सावधान होइए, क्योंकि जीवन है, जीवन निकल जा रहा है और जीवन को हम अभी तक दर्शन भी नहीं हुए, दृष्टि भी नहीं पड़ी है उन पे, तो टच क्या किया अभी। इसलिए सार प्राप्त हो जाए जीवन समाप्त होने के पहले, है ना। तो जीवन पकड़ लें और इस मानव को जिए हैं तो आखिरी में हम उसको जी लें, है ना। तो जीना कार्यक्रम है। तो मानव इस स्थिति को छोड़ दे, ठीक है, भ्रमित संपत्ति को। असली संपत्ति है जागृत संपत्ति, ठीक है जी।
जय जय श्री महाकाल, हरिहर।